गुड मॉर्निंग। आज है हम लोगों का C++ का डे 2। तो आज हम लोग सीखेंगे टोकन्स के बारे में। टोकन्स का पिछला क्लासेस में देखे थे टोकन्स क्या है। तो टोकन्स 5 तरह का था। सबसे पहला टोकन है हम लोगों का की वर्ड्स। भाई ये कीवर्ड क्या है? देखिए कुछ वर्ड्स को C++ के कंपाइलर के लिए रिज़र्व करके रख लिया गया है। तो कह सकते हैं दीज आर द स्पेशल रिजर्व्ड वर्ड दैट कन्वे स्पेशल मीनिंग टू लैंग्वेज कंपाइलर। कि कुछ वर्ड्स जैसे कि मान लेते हैं 48 वर्ड्स था पहले, लेकिन बाद में कुछ जो नया कंपाइलर है उसमें कुछ और भी कीवर्ड्स को ऐड किया गया है। जैसे मान लेते हैं हम लोग इंट है, कैर है, फ्लोट है, इफ है, एल्स है, स्विच है, ब्रेक है, केस है, फिर क्लास, पब्लिक, प्राइवेट, ऐसा ढेर सारा कीवर्ड्स है, 48 है। तो वो प्रोग्रामिंग जब करेंगे तो हम लोग धीरे धीरे करके जान जाएंगे। लेकिन कीवर्ड्स है क्या? अब ये इंट की जगह कुछ और लिख दें तब क्या होगा? तो भाई कंपाइलर कुछ वर्ड्स को अपने लिए रिजर्व कर लिया है कि हमको इसको किस प्रकार से यूज़ करना है। और वो सब वर्ड्स को यहाँ क्या कहा गया है? की वर्ड्स। तो ध्यान रखिएगा 48 कीवर्ड्स है। लिस्ट याद रखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन है प्रैक्टिस करते करते, जैसे पब्लिक है, प्राइवेट है, और भी है, तो वो सब सारे क्या कहला रहा है? की वर्ड्स। जो दूसरा है दीज आर आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स देखते हैं किसको कहते हैं हम लोग। जो दूसरा है वो है आइडेंटिफायर्स। अब ये आइडेंटिफायर्स क्या है? देखिए हर चीज़ का एक नाम होता है, चाहे वो आपके स्कूल का नाम हो, कॉलेज का नाम हो, आपका नाम हो, सब्जेक्ट का नाम है, मेरा नाम है, शहर का नाम है, गाड़ी का नाम है। हर चीज़ को एक हम लोग नाम देते हैं ताकि हम उसको आराम से बुला सकें। तो यहाँ भी मेरे पास बहुत सारा फंक्शंस है, एरे है, स्ट्रक्चर्स है, वेरिएबल्स है। तो सबको कॉल करेंगे, सबको कह सकते हैं बुलाना पड़ेगा। तो आखिर वो कैसे आएगा? तो उसको यहाँ पे कुछ नाम हम लोग देंगे। तो जो नाम देते हैं किसी एरे को, फंक्शंस को, वेरिएबल्स को, स्ट्रक्चर्स को, वो एक आइडेंटिफायर्स कहला रहा है। तो इट इज़ अ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ कौन कौन सा डिजिट्स अलाउड है। तो कैपिटल में हम यूज़ कर सकते हैं ए से लेके जेड तक, स्मॉल में भी यूज़ कर सकते हैं ए से लेके जेड तक। डिजिट्स भी अलाउड है और सिर्फ एक स्पेशल सिंबल, दैट इज़ अंडरस्कोर। बस इसी का यूज़ कर सकते हैं, इतना ही का यूज़ कर सकते हैं। नामकरण में क्या क्या यूज़ होगा? कैपिटल ए से जेड यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल ए से जेड यूज़ कर सकते हैं, डिजिट्स का यूज़ कर सकते हैं 0 से लेके 9 तक, और अंडरस्कोर का। कीवर्ड्स को, जो मेरा की वर्ड्स था, इट कैनॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स। जो कीवर्ड्स था, जो रिजर्व वर्ड्स था, उसको हम नाम में यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए हम नहीं लिख सकते हैं इंट फ्लोट। काहे? इंट तो मेरा कीवर्ड है, लेकिन ये फ्लोट जो हम नाम देना चाह रहे हैं ये गलत है। तो ध्यान रखिएगा कि कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स। दूसरा चीज़, नेम, जो नाम स्टार्ट होगा, नेम मस्ट नॉट स्टार्ट विथ डिजिट। डिजिट से शुरू नहीं होगा, इससे पहला लेटर, ध्यान रखिए हम सिर्फ बात कर रहे हैं, शुरू नहीं होगा। पहला लेटर कौन कौन रह सकता है? ये रखिए, ये रखिए, अंडरस्कोर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइडेंटिफायर्स क्या है? जो हम लोग नाम देते हैं
किसी वेरिएबल्स का, फंक्शंस का, एरे का, स्ट्रक्चर्स का, तो वो आइडेंटिफायर्स के अंदर आता है। तो कुछ वैलिड आइडेंटिफायर्स, कुछ इनवैलिड। इनवैलिड मतलब जो नाम नहीं यूज़, जैसे मान लीजिए कहीं बोलेंगे वेरिएबल बनाओ, तो यहाँ लिख दोगे रोल नंबर, तो ये गलत है। सही फॉर्म क्या होगा, roll_number, या इसको सटा के लिख दीजिए रोल नंबर। लेकिन यहाँ पे नाम में स्पेस ये अलाउड नहीं है। चलिए मान लेते हैं कोई दूसरा वेरिएबल, जैसे इंट एज या माई एज लिख रहे हैं, इंट माई डॉट एज, तो ये इनवैलिड है, डॉट अलाउड नहीं है। तो देखते हैं कुछ वैलिड और कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर्स कि कौन कौन सा वैलिड है और कौन कौन सा इनवैलिड है। देखिए आइडेंटिफायर्स का यूज़ तो पड़ेगा, क्योंकि कभी हम लोग नाम देंगे, क्लास का नाम लेंगे, एरे का नाम लेंगे, स्ट्रक्चर्स का लेंगे, वेरिएबल्स लेंगे, जो भी बनाएंगे तो उसको एक नाम तो देना ही पड़ेगा। तो जब नाम यूज़ करेंगे तो नाम में जैसे कुछ वैलिड बता देते हैं, वैलिड आइडेंटिफायर्स, कौन कौन सा वैलिड या कैसे वैलिड है कि नहीं है वो चेक कर सकते हैं आप। चलिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ ले रहे हैं माई नेम, अब एम कैपिटल यूज़ कर सकते हैं, योर अंडरस्कोर एज, ये भी वैलिड है, ये सब वैलिड है। अंडरस्कोर 1 2 3, ये वैलिड, अंडरस्कोर अलाउड है। कैपिटल में INT, ये भी अलाउड है। इनवैलिड, इनवैलिड कब हो जाएगा, तो देखते हैं कुछ इनवैलिड का। इनवैलिड क्यों कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे माई नेम की जगह माई डॉट नेम कर देते हैं वेरिएबल का नाम, तो डॉट यहाँ जो आ गया, तो डॉट तो अलाउड नहीं था। अलाउड कौन कौन सा है मेरा, ए से लेके जेड तक अलाउड है, कैपिटल में, स्मॉल में, 0 से लेके 9 तक, और सिर्फ एक अंडरस्कोर, इससे बाहर का सिंबल अलाउड नहीं है। तो इसमें डॉट जो है ये अलाउड नहीं है। इसमें अगर हम बात करें योर अंडरस्कोर एज, ये वैलिड है। लेकिन अगर लिखते हैं योर एज, तो ये इनवैलिड है, क्योंकि यहाँ स्पेस जो है वो अलाउड नहीं है। 1 2 3 अंडरस्कोर, तो ये किस लिए इनवैलिड हुआ, तो यहाँ लिख देते हैं नेम मस्ट नॉट स्टार्ट विथ डिजिट। जो नाम स्टार्ट है हो रहा है यहाँ, वो किससे स्टार्ट कर दे रहे हैं, 1 से, जो कि अलाउड नहीं है। क्या बताएं, नाम का जो लेटर होगा पहला वो कैरेक्टर्स हो सकता है या फिर अंडरस्कोर हो सकता है, डिजिट नहीं रहेगा। इसमें क्या दिक्कत है, तो INT ये है एक कीवर्ड है, तो कीवर्ड को हम यूज़ नहीं, तो इसमें क्या यूज़ हो रहा है भाई, तो ये कैपिटल में है, तो कैपिटल में कीवर्ड्स नहीं होता है। कीवर्ड जो भी होगा वो स्मॉल केस में होगा। तो अगर हम कोई चीज़ लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई इंट और यहाँ क्लास बना रहे हैं, तो ये क्लास जो लिखे हुए हैं आप, तो अगर ये स्मॉल केस में लिख दिए हैं, अगर ये स्मॉल केस में है, स्मॉल केस, तो ये क्या है, कीवर्ड है, जो कि एरर देगा। ये क्या दे देगा, एरर। हाँ, अगर आप क्लास ऐसे लिखते हैं ये वैलिड हो जाएगा। तो जो भी कीवर्ड्स है एक बार देख लीजिएगा बुक में कौन कौन सा कीवर्ड्स है, क्योंकि लिस्ट लंबा है थोड़ा, तो वो उतना याद रखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करते करते वो हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जैसे इंट है, कैर है, फ्लोट है, जो डेटा टाइप्स वगैरह आएगा। खैर अभी हम उतना डिटेल्स में फ़िलहाल उस टॉपिक में नहीं घुस रहे हैं। आइडेंटिफायर सिर्फ समझिए कि जो भी नाम देंगे हम लोग वेरिएबल्स का, एरे का, फंक्शंस का, स्ट्रक्चर्स का, वो नाम देने का क्या तरीका होगा। तो ये सब वैलिड है, ऐसा हम नाम दे सकते हैं, और ऐसा नाम देने का कोशिश हम लोग नहीं करेंगे, नहीं तो कंपाइलर जो है वो एरर देगा। तो एक चीज़ और है कि C++ इज़ अ केस सेंसिटिव, इस तरह का लैंग्वेज है ये, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब क्या हुआ कि यहाँ अपर केस एंड लोअर केस आर डिफरेंट, ट्रीटेड डिफरेंटली, या इसको हम दूसरा तरीके से ट्रीट करते हैं।
इसको अलग अलग ट्रीट किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम कोई वेरिएबल बनाए हैं इंट ए, और कहीं अगर हम सी आउट कराते हैं कैपिटल ए को, तो ये एरर देगा कि बनाएं जब छोटा वाला ए से तो बड़ा वाला ए को क्यों यूज़ कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। चलिए अब देखते हैं तीसरा, जो कि है मेरा लिटरल्स। लिटरल्स या इसको हम लोग कॉन्स्टेंट्स भी कहते हैं। तो ये वैसा डेटा आइटम्स है जिसका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होता है प्रोग्राम में। जहाँ भी उसको यूज़ करेंगे तो उसका वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहेगा, विच कैन नॉट बी चेंज्ड और मॉडिफाइड। तो लिटरल्स मेरा अलग अलग तरह का है, जैसे कि इंटीजर लिटरल्स, फिर है मेरा कैरेक्टर लिटरल्स, फिर है मेरा फ्लोटिंग लिटरल्स, और फिर है मेरा स्ट्रिंग लिटरल्स। तो ये 4 प्रकार का लिटरल्स है। इंटीजर लिटरल्स, इसमें जो इंटीजर्स वाले नंबर्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 जो भी है, 1 2 5 7 2 8 जो भी नंबर्स है जिसमें डेसिमल का यूज़ ना हो, तो वैसे नंबर्स को हम जो कांस्टेंट बनाएंगे वो इंटीजर्स लिटरल्स के अंदर बनेगा। कैरेक्टर लिटरल्स, ठीक है, इसको हम लोग सिंगल कोट में, देखिए थ्योरी सबका नोट्स में अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स को डाल रखा है, तो उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैरेक्टर लिटरल्स, इसमें क्या होगा, कैरेक्टर लिटरल्स में ये सिंगल कोट में, सिंगल कोट्स, इसको सिंगल कोट में हम लिखते हैं। सिंगल कोट में लिखने से क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये कैरेक्टर कांस्टेंट्स या कैरेक्टर लिटरल्स कहलाया। फ्लोटिंग, फ्लोटिंग मतलब क्या हुआ, जिसमें मेरा फ्लोट जो नंबर है, जैसे 125.75, तो ये जब फ्रैक्शनल नंबर या फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर को जब स्टोर करना होगा तब मेरा कौन सा कांस्टेंट्स या लिटरल्स आएगा, फ्लोटिंग लिटरल्स। और स्ट्रिंग लिटरल्स, जैसे कि मान लीजिए जो डबल कोट में लिखते हैं, जैसे डबल कोट में ABC है या डबल कोट में हेलो है, जो भी है। अब इसका जो साइज़ होगा 1 2 3 और एक एक्स्ट्रा बाइट आ जाएगा, तो इसका साइज़ कितना बाइट हो जाएगा, और इसमें 1 2 3 4 5, लेकिन जो साइज़ होगा वो कितना बाइट होगा, 6 बाइट। तो जो स्ट्रिंग लिटरल्स है, स्ट्रिंग लिटरल विल होल्ड कौन सा, लास्ट में /n, ये नल कैरेक्टर को ये होल्ड करता है, जिससे क्या होगा कि इसका जो लास्ट कैरेक्टर होगा वो एक नल कैरेक्टर ऑटोमेटिक इसमें ऐड हो जाता है, जिसके कारण इसका साइज़ आपको एक ज़्यादा दिखेगा। तो ये सब मेरा लिटरल्स के अंदर है। एक बचा फोर्थ में पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स किसको कहते हैं हम लोग, तो ये जो सेपरेटर्स है, जो भी हम प्रोग्राम को अलग अलग करते हैं, फोर्थ नंबर इज पंक्चुएटर। तो these are also known as सेपरेटर्स। इसको क्या कहा जाता है, सेपरेटर्स। जैसे कि कर्ली ब्रेसेस, इक्वल टू, कॉमा, ये सब जो भी साइंस है, ये सब क्या कहला रहा है, मेरा पंक्चुएटर्स कहला रहा है। एक 5वां नंबर बच गया, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स स्पेशल कह सकते हैं, सिंबल्स है जो कि कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। ये थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा वाइड में हम देखेंगे इसको, क्योंकि ये ऑपरेटर्स यूनरी ऑपरेटर है, बाइनरी है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस